तो बजट 2025-26 की आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं। जी सर, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सभी लोग इस क्लासेस को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बातचीत करते हैं टैक्स स्लैब की। हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे टैक्स स्लैब की। याद रखना कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, ठीक है, 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको सरकार को नो टैक्स, यानी कि कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है, अगर आप 12 लाख रुपए तक अगर कमाते हैं आप, तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग बातचीत करते हैं की हाईलाइट की, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे पूरे बजट की। ठीक, चलो पहले हम लोग बात करेंगे की हाईलाइट की, फिर हम लोग बातचीत करने वाले हैं पूरे के पूरे बजट की। याद रखना मेरे भाई, जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक, चलो सबसे पहली बात, ये जो बजट है, इस बार का जो बजट है ये कितने पेश किया? इस बार का जो बजट है वो किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण, या रखिएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा, या रखिएगा इस बार का बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बार का बजट पेश किया गया। याद रखना 2025-26 का बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। कुल अगर बजट का अगर मैं बात करूं, कुल बजट के कितने सेक्टर हैं, तो कुल बजट फिलहाल इसके ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस बार का बजट 25-26 का किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को पेश किया गया। ठीक है, कुल स्पीच कितनी दी? याद रखना स्पीच, अगर मैं बात करता हूं, याद रखना स्पीच के बारे में, स्पीच अगर मैं बात करता हूं, स्पीच कुल कितने मिनट इन्होंने दी है? इन्होंने कुल स्पीच अगर मैं बात करता हूं, याद रखना कुल स्पीच इनका टाइमिंग जो था स्पीच का वो कितना था? 1 घंटा 14 मिनट था। ठीक है, की हाईलाइट बता रहे हैं 1 घंटा 14 मिनट का इन्होंने क्या दिया है? स्पीच दिया है अपना बजट में। याद रखना अब एक और आएगा टैक्स स्लैब वाला, आपको बता दूं टैक्सेशन के लिए एक बिल पेश किया जाएगा, तो कुछ और भी बदलाव किए जाएंगे। ठीक, तो बजट 2025-26 का बजट जो है 8वीं बार ये पेश किए हैं। कितनी बार? 8वीं बार इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। 2025-26 का जो बजट पेश किया है इन्होंने 1 घंटा 14 मिनट का स्पीच दिया है। कितना? 1 घंटा 14 मिनट का स्पीच इन्होंने दिया है। याद रखना पूछे कि पूरे विश्व में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो प्रथम बार विश्व में ब्रिटेन में बजट पेश किया गया था। कब? 1760 में। ठीक है, 1760 में विश्व में पहली बार, 1760 में विश्व में पहली बार बजट पेश किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में विश्व में पहली बार 1760 में बजट पेश किया गया था। याद रखना बजट पेश किया गया था। हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है। याद रखना उसके लिए हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? वार्षिक वित्तीय, याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग करते हैं। तो 2025-26 का कुल बजट अगर पूछे, बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया। 8वीं बार पेश किया। स्पीच कितने दी? 1 घंटा 14 मिनट की स्पीच दी। अगर पूछे कि ये बताइए कि सबसे पहले बजट किस देश में आया था, तो ब्रिटेन में आया था, 1760 में आया था। भारत में कब पेश किया गया था पहली बार? 1860 में पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। 1860 में भारत में प्रथम बार, याद रखिएगा भारत में प्रथम बार, अगर पूछे भारत में प्रथम बार बजट कब पेश किया गया, तो भारत में प्रथम बार 1860 में बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन, याद रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा बजट पेश किया गया था पहली बार भारत में? जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट को पेश किया गया था भारत में। याद रखना। ठीक है, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो R.K. षणमुखम चेट्टी। याद रखिएगा 1947 में, आपको बता दूं कि R.K. षणमुखम चेट्टी, याद रखिएगा R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा पहली बार बजट पेश, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। याद रखना ये तो मैंने बेसिक इतिहास बता रहा हूं मैं बजट का, ये बेसिक इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। ये किसका? बजट का बेसिक कहाँ जानकारी आपको बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप देखिएगा आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक, याद रखना वार्षिक वित्तीय
लिए विवरण शब्द का उपयोग हमारे संविधान में किया गया है। ठीक, अब ये तो मैं आपको बेसिक टर्म बता रहा हूँ। अब हम लोग बजट के की हाईलाइट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है याद रखना। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने निर्मला सीतारमण भी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण भी बोलते हैं। इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पेश करके ये बजट पेश किया है। बेसिकली ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने, किसको दिया? दुलारी देवी को। याद रखना, मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी को पहना है, साड़ी को पहनकर, याद रखिएगा पहनकर बजट पेश किया। याद रखना, बजट पेश किया है। याद रखना, पेश किया है 2025-2026 का, 2025-2026 का। ट्रिब्यूट दी है, याद रखना, किसको? ट्रिब्यूट। याद रखना, ट्रिब्यूट अगर मैं बात करूं ये किसको दी है? तो ट्रिब्यूट, याद रखना, ये ट्रिब्यूट दी हैं किसको? हमारी दुलारी देवी को। ट्रिब्यूट दी है किसको? दुलारी देवी को दी है। याद रखना, दुलारी देवी को ये ट्रिब्यूट दी है। और मैं बता देता हूं, इस मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग में मिला हुआ है। याद रखना, जीआई टैग भी बिहार में दिया गया है। जीआई टैग मिला है, याद रखना, जीआई टैग मिला है बिहार में। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप अवश्य याद रखिएगा। जी हाँ, आप इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप पेपर में देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि बिहार का बजट किसके द्वारा पेश किया, सॉरी, केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कितने मिनट भाषण दिया उन्होंने? तो 1 घंटा 14 मिनट उन्होंने भाषण दिया। उसी के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग की साड़ी को पहन के उन्होंने इस बजट को पेश किया। किसको ट्रिब्यूट दिया? तो दुलारी देवी को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। याद रखना, 2025-26 के बजट के कुल कितने पिलर हैं? तो 6 पिलर है। याद रखना, 2025-26 का जो बजट है उसके 6 पिलर हैं। याद रखना, 6 पिलर आपको देखने को मिलेंगे। कितने पिलर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद रखना, टोटल 6 पिलर आपको देखने को मिलेंगे। पहले में आप देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा? पावर की बात कही गई है। दूसरे में टैक्सेशन की बातचीत कही गई है, पावर के बारे में बातचीत कही गई है। दूसरे में टैक्सेशन के बारे में बातचीत कही गई है, टैक्सेशन के बारे में बातचीत कही गई। तीसरे में माइनिंग के बारे में बातचीत कही गई है। तीसरे में आप देखिएगा किसके? माइनिंग के बारे में बातचीत कही गई है। तीसरे में माइनिंग के बारे में बातचीत कही गई है। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कही गई है। चौथे में देखिएगा अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कही गई है। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कही गई है। और याद रखना, वित्त पर फोकस किया है। सरकार ने क्या किया है? वित्त पर फोकस किया है। याद रखना, वित्त पर फोकस किया है। वित्त पर फोकस, याद रखना, वित्त पर फोकस किया है। वित्त पर फोकस किया यानी कि ये 6 सेक्टर है हमारे बजट के। याद रखना, ये 6 सेक्टर हैं जिस पे सरकार डील करने वाली है इस पूरे साल। इसके लिए सरकार काम करने वाली है। ठीक, और क्या हाईलाइट पॉइंट है उसके बारे में? बिहार को क्या, ठीक है, हमारे बिहार के लिए क्या स्पेशल है? बिहार को क्या याद रखना, बिहार को क्या? ठीक है, बिहार को क्या? पहला याद रखना, बिहार को क्या मिलेगा? मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? पहला पॉइंट लिखिएगा, मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, इसमें क्या किया जाएगा मेरे भाई? आईआईटी पटना को बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईटी पटना का विकास किया जाएगा। आईआईटी जो पटना है, आईआईटी पटना का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। या देखिएगा, विकास किया जाएगा या बढ़ावा दिया जाएगा। या देखिएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। या देखिएगा, क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखना। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, पश्चिमी कोसी कनाल को प्रोजेक्ट को विकास किया जाएगा। पश्चिमी कोसी कनाल जो है, या देखिएगा, पश्चिमी कोसी कनाल, या देखिएगा, पश्चिमी कोसी कनाल का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पश्चिमी कोसी कनाल का क्या किया जाएगा मेरे भाई? विकास किया जाएगा। ये सभी चीजें बिहार के लिए अलॉट की गई हैं कि बिहार के लिए क्या क्या काम किए जाने हैं। ठीक, तो याद रखना, मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, आईआईटी पटना का विकास किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा, पश्चिमी कोसी कनाल का विकास किया जाएगा। इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत सरकार ने कही है। याद रखना मेरे भाई। ठीक है, और क्या कहा है? किसान के लिए क्या? इस बजट में किसान के लिए क्या? ठीक, इस बजट में अगर पूछे किसान के लिए क्या किया जाएगा तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट, या देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें पहले 3 लाख का लोन मिलता था। देखना, इसमें पहले 3 लाख का लोन मिलता था। ठीक है, इसमें पहले 3 लाख
3 लाख का जो लोन मिलता था, 3 लाख का जो लोन मिलता था, 3 लाख का जो लोन मिलता था, याद रखना, इसको लोन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस लोन को बढ़ाकर कितना, 5 लाख कर दिया गया है, याद रखना। तो पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या मिलता था दोस्तों, 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ये याद रखना। ये की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टैक्सेशन स्लैब है, बेसिकली आप मान के चलिए 12 लाख पे 8 से 12 लाख में 10% दिया है, लेकिन माँ के बराबर ही होगा, याद रखना। जैसे कि मान लो 12 से 16 लाख कमाते हो तो 15% टैक्स देना है, 16 से 20 लाख कमाते हो तो 20% टैक्स देना है, 20 से 24 लाख कमाते हो तो 25% टैक्स देना है, और 24 लाख से अधिक कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना है, याद रखना। तो बेसिकली 12 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, मान के चलिए 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, ये आप मान के चलिएगा, ठीक। चलिए जो पहले आपको बता दे रहे हैं हम, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या बातचीत कही गई है। जैसे कि ITR जो हम लोग भरते थे तो 4 साल का ITR एक साथ भर सकते हैं, याद रखना, सरकार ने ऐसे कहा है कि 4 साल का ITR, यानी कि ITR एक साथ भर सकते हैं, याद रखना, एक साथ भर सकते हैं, भर सकते हैं, याद रखना, 4 साल का ITR हम लोग एक साथ भर सकते हैं, सरकार ने ऐसा कहा है कि हम लोग 4 साल का ITR एक साथ भर सकते हैं, सरकार ने ऐसा कहा है, याद रखना। अब बेसिकली क्या किया गया है, और भी क्या कही गया है, उड़ान योजना के बारे में आपको बता दूं। उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना के तहत 120 शहर को और कनेक्ट किया जाएगा। उड़े देश का आम नागरिक, सस्ते दरों में लोग क्या होते हैं दोस्तों, फ्लाइट में यात्रा करते हैं, उसमें क्या किया गया है सरकार के द्वारा कि उड़ान योजना के तहत 120 शहरों को और जोड़ा जाएगा, 120 शहरों को जोड़ा जाएगा, याद रखना, जोड़ा जाएगा। जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे ना तो यहीं से आएंगे, याद रखना। कैंसर के लिए डेयर फार्म सेंटर खोले जाएंगे, कैंसर के लिए क्या खोले जाए, डे केयर सेंटर खोले जाएंगे 200 से ज़्यादा। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, कैंसर पीड़ित याद रखिएगा, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, ठीक है, 200 से 200 डे याद रखिए 200 क्या खोले जाएंगे, केयर सेंटर खोले जाएंगे, 200 केयर सेंटर ओपन किया जाएगा, केयर सेंटर खोला जाएगा, याद रखना, 1600 डे केयर सेंटर खोला जाएगा, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। उसी के साथ साथ TDS, जैसे कि मान लो कभी कभी का सबको ही पता है, इसमें कोनो नया बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोनो नया बात नहीं है, याद रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी 1 लाख की सैलरी पे ही TDS कटेगा, जैसे कि मान लो 50,000 आपकी सैलरी होती थी तो 10% TDS कट जाता था। सरकार ने कहा है कि जैसे कि मान लो पहले क्या था, 50,000 सैलरी होती थी, 50,000 सैलरी होने पर याद रखना 10% TDS कट जाता था, TDS कट जाता है, अब वो नहीं कटेगा। अब 1 लाख की सैलरी पर, याद रखना, कितना, 1 लाख की सैलरी पर, 1 लाख की सैलरी पर 10% TDS कटेगा। 10% क्या कटेगा, TDS कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि 1 लाख की सैलरी जब आपकी होगी तभी आपका क्या है 10% TDS कटेगा, ऐसा सरकार ने प्रॉमिस किया है, ठीक। चलिए ऐसा सरकार ने कहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो साइट पे दिया हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे दिया हुआ है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, याद रखना। TDS लिमिट को भी तय कर दिया गया है, TDS की लिमिट को कितना तय कर दिया गया है, 10 लाख। TDS की लिमिट को कितना, अगर पूछे TDS की लिमिट अगर पूछे कितनी तय कर दी गई है तो यार TDS की जो लिमिट है 10 लाख तय कर दी गई है, याद रखना, 10 लाख तय कर दी गई है, ठीक। चलिए और क्या बात कहा गया है कि मैं बता दूं MSME सेक्टर के लिए लोन जो है मैं बता दूं बढ़ा दिया गया है। MSME सेक्टर में लोन की जो लोन जो होता था उसको बढ़ा दिया गया है, याद रखना। 36 दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जो 36 दवाएं होंगी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, याद रखना। 36 दवाओं को, जो आप जानते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, 36 दवाओं को याद रखिएगा टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है, याद रखना, टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसी के साथ साथ बोला गया है कि मछली पालन और डेयरी उत्पादन के लिए 5 लाख का लोन आसानी से किसानों को मिल जाएगा। मछली पालन याद रखिएगा, मछली पालन, ठीक है, मछली पालन के लिए क्या दिया जाएगा, 5 लाख का जो लोन होगा आसानी से लोगों को मिल जाएगा। मछली पालन और डेयरी उत्पादन, याद रखिएगा
डेयरी उत्पादन के लिए क्या मिलेगा मेरे भाई, 5 लाख तक का लोन आपको आसानी से दे दिया जाएगा। ये सब कुछ की पॉइंट था जो बजट का, जो आपको पता होना जरूरी था। ठीक, तो मैंने जितना भी की पॉइंट था जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिए हैं यार रखना। ठीक, तो 12 लाख तक तो अगर आपका इनकम है तो जाहिर सी बात आपको कोई टैक्स देना नहीं है। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि बजट 2025-26 को किसने पेश किया, निर्मला सीतारमन ने पेश किया। कौन से नंबर का बजट था, 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया, 1 घंटा 14 मिनट इन्होंने भाषण दिया है यार रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 112 में देखने को मिलता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। प्रथम बार बजट भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। विश्व में पहला बजट ब्रिटेन में पेश किया गया था 1760 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था आर.के. षणमुखम चट्टी के द्वारा। उसी के साथ साथ और क्या है कि निर्मला सीतारमन ने, याद रखना, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के क्या किया, बजट को पेश किया। और याद रखना, दुलारी देवी को ट्रिब्यूट दिया है, याद रखना, और वही मधुबनी पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसी के साथ 6 पिलर हैं हमारे बजट के, पावर, टैक्सेशन, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, वित्त पर फोकस किया गया है, याद रखना, सरकार के द्वारा। उसी के साथ साथ बिहार के लिए क्या खास है कि मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, वही मिथिला मखाना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आईआईटी पटना का विकास और बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिमी कोसी कनाल का विकास किया जाएगा, ये बिहार के लिए स्पेशल है, ये बिहार के लिए स्पेशल है, याद रखना। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 3 लाख की, जो पहले 3 लाख मिलता था, अब उनको मिलेगा कितना, 5 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 3 लाख मिलता था। ठीक, उसी के साथ साथ 4 साल का आईटीआर आप एक साथ भर सकते हैं, सरकार ने ऐसा कहा है। ठीक, चलिए, उसी के साथ साथ उड़ान योजना के तहत 120 शहरों को जोड़ा जाएगा। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए 200 केयर सेंटर खोले जाएंगे। और टीडीएस अब कितने भी लाख पे कटेगा, अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो 10% टीडीएस कटता था, लेकिन अब क्या होगा, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तब 10% टीडीएस कटेगा। ठीक, चलिए, और इसकी लिमिट भी तय कर दी गई है 10 लाख। 36 दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया। मछली उत्पादन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख का लोन आपको आसानी से मुहैया करवाया जाएगा। और ये टैक्स स्लैब आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से 4 लाख में कोई टैक्स नहीं, 8 से, याद रखना, 4 से 8 लाख में 5% टैक्स, 8 से 12 लाख में 10% टैक्स, हालांकि वो रिटर्न हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, 12 लाख तक आप कमाते हैं तो नो टैक्सेशन, मतलब टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, रिटर्न हो जाता है। ठीक, हाँ, लेकिन ये याद करना है कि अगर मान लो 12 से 16 लाख के बीच में कमाते हैं तो 15% टैक्स, 16 से 20 लाख के बीच में कमाते हैं तो 20% टैक्स, 20 से 24 लाख के बीच में कमाते हैं तो 25% टैक्स, और 24 लाख से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 30% सरकार को देना पड़ेगा, 30 लाख रुपये सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा इस टैक्स स्लैब में कहा गया है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ बिहार टीचर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या बिहार दरोगा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार टीचर की प्रिपरेशन करने के लिए द ऑफिसर्स अड्डा का ऐप को इंस्टॉल करें। और अभी मिथिलेश सर रीजनिंग की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, धुआंधार क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, आप मिथिलेश सर की क्लासेस को तुरंत ज्वाइन करिए। हम यहाँ से एंड होते हैं, मिथिलेश सर की क्लासेस को तुरंत ज्वाइन करिए और रीजनिंग के प्रश्नों का आनंद लीजिए, याद रखना। मैं बता दूं, जितना मैंने बताया ना उतना काफी है, याद रखना। ये की हाईलाइट था जो जल्दी जल्दी में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, जैसे ही पूरा बजट अलॉट कर दिया जाता है, पूरा डिटेल आ जाता है हमारे पास डाटा, तो डाटा रूप में भी बता देंगे। लेकिन ये पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए, इनसे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये तो मान के चलिए आप सभी लोग। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के साथ थोड़ी देर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मिथिलेश सर अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तुरंत क्लासेस को ज्वाइन करिए, हमारी क्लासेस को एंड होने दीजिए और वहाँ पे क्लासेस को तुरंत ज्वाइन करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF मैं सेव कर देता हूँ ताकि अभी के अभी आपको अलॉट कर दिया जाए ये PDF, ताकि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। ठीक है, CA लिख देता हूँ मैं, CA लिख के आपको भेज देता हूँ ताकि आपको तुरंत को तुरंत ये PDF मिल जाए और तुरंत आप नोट्स सा बना सके, याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत आप ज्वाइन करिए, सभी के सभी लोग तुरंत ज्वाइन करिए मिथिलेश सर की क्लासेस को, सारे के सारे लोग।